हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सेशन। कल की क्लास में हमने किया था कि हमारा अतीत क्या है, अतीत के बारे में हम क्या कुछ जान सकते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये हमारा अतीत है। इन सब के बारे में हमने बात की थी और साथ ही में हमने देखा था कि अतीत में लोग खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक क्या होते हैं? जंगली बीज, फल, पत्ते और अन्य खाद्य पदार्थों को संग्रह इकट्ठा करना, उन्हें खाद्य संग्राहक बोलते हैं। अखेट क्या होते हैं? शिकारी, हमने कल बात की थी। अखेट जो लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, उनसे लेकर भोजन उत्पादन तक जो भी चेंजेस आए, जो भी उन लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो कुछ भी हुआ, वो सब हम आज के इस सेशन में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमा करते थे? हम देखते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे। कल भी हमने पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे कि उनके ऐसे कौन से कारण रहे थे जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। देखिए, अखेटक खाद्य संग्राहक वो लोग होते हैं जो खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करते हैं। अखेटक होते हैं शिकारी। भोजन का इंतजाम करने की इस विधि के आधार पर उन लोगों के भोजन को इकट्ठा करने का तरीका, ढंग ऐसा था। इसकी वजह से हम उन्हें अखेटक और खाद्य संग्राहक से जानते हैं। वो लोग क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं भी करते थे। बहुत से कारण रहे होंगे। आज हम कुछ कारण देखते हैं। क्या कारण थे? पहला कारण ये था कि अगर वो लोग एक जगह ज़्यादा दिनों तक रहते तो वहाँ के उन्होंने उस जंगल में जो कुछ भी होता खाने के लिए, पौधे, फल, जानवर, उनको खाकर वो क्या हो जाते? समाप्त हो जाते। अब हम अगर घर में एक ही चीज़ को लगातार यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी किसी दिन। इसी तरह वो लोग क्या करते थे, जब एक ही जगह पर रहते थे तो वहाँ की सारी जो वनस्पति थी वो ख़त्म हो जाती थी। दूसरा कारण क्या था कि जानवर जो होते थे, जो लोग जानवरों का शिकार करते थे, वो जानवरों के पीछे जाते थे। पीछे क्यों? क्योंकि जानवर जो खाना चाहते थे वो उन्हें जहाँ से भी मिलता था वहीं जाते थे। जानवर एक जगह से दूसरी जगह अपना चारा ढूंढने, जैसे हिरन जाते थे, मवेशी लोग जाते थे, वो दूसरी जगह उनके पीछे ही शिकार करने वाले लोग भी जाते हैं। तो दूसरा कारण यही था। और अब हम तीसरा कारण देखते हैं कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम के अनुसार आते हैं, इसलिए लोग मौसम के अकॉर्डिंग अपनी जगह बदलते रहते थे। और एक कारण ये भी था कि पानी के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। तो जहाँ पर पानी होता था, पानी कहाँ होता था? झीलों में, नदियों में, झरनों में। तो लोग वहाँ जाते थे जहाँ पर झील, नदियाँ होती थी। ऐसा तो है नहीं कि कुछ सारी नदियाँ हर साल हर टाइम बहती रहें, पानी हो। तो कुछ नदियों में या झीलों में पानी सूख जाता था। तो वो पानी, जहाँ पर उन्हें पानी की ज़रूरत होती, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब हम आगे देखते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हमें कैसे पता चलता है कि ये आरंभिक मानव हैं? तो क्या है, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। लोग उस समय के लोग क्या पत्थरों का प्रयोग करते थे, लकड़ियों का, हड्डियों के औजार, इन सब का प्रयोग करते थे। तो वो ऐसे कुछ औजार, कुछ ऐसे हथियार अभी भी बचे हैं जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि ये आरंभिक मानव यूज़ किया करते थे। वो प्रयोग क्यों करते थे हथियारों का, औजारों का? फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ, जब मांस काटने के, जब पेड़ों की छाल उतारने के लिए, जहाँ जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। तो ये सब उस समय प्रयोग होते थे। ये देखिए, इस चित्र में दिखाया हुआ है
ये देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो पेड़ है, पेड़ की छाल उतारने के लिए औजार औजार ऐसे पत्थरों के बने होते थे, तो वो इसका प्रयोग करते थे। यहाँ पर देखिए जानवर की खाल उतारने के लिए प्रयोग करते थे। तो ये सब अलग अलग तरह से लोग अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इन औजारों का प्रयोग करते थे। तो उस समय आरंभिक मानव रहते कहाँ थे? हमने कल भी देखा था, ज़्यादातर तो हमें जो मानव होते थे वो नदियों के किनारे मिलते हैं। उनके नगर वहीं नदियों के आसपास ही मिलते हैं। इसके अलावा भी ये देखिए इस मैप में अच्छे से दिखाया हुआ है। ये देखिए गोदावरी नदी में है, ये अलग अलग तरह के क्षेत्र मेहरगढ़ में हैं, गंगा नदी के किनारे कोलकाता, इन सभी में हमें एविडेंस मिलते हैं कि आरंभिक मानव यहाँ रहते थे। तो लोग जहाँ गुफा में रहते थे तो गुफा में चित्रकला भी करते थे। लोगों के अपने अपने शौक होते थे। कुछ लोग चित्रकला बनाते थे। देखिए ये जो चित्र बना हुआ है, ऐसा हमें गुफा में से एक चित्र मिला है कि कुछ अलग अलग प्रकार के जो उनकी रुचियाँ थी उनके अकॉर्डिंग ही वो चित्रकला भी किया करते थे। अब देखिए पूरा स्थल क्या होता है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर हमें औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष यानी कि एविडेंस, जो कुछ थोड़ा बहुत था उनकी चीज़ें जो बची होती हैं वो हमें मिलती हैं। और ऐसी वस्तुओं का निर्माण जो करते थे आदि मानव करते थे, वो अपने काम के लिए करते थे। एक जगह जब उन्होंने यूज़ किया तो उसे वहीं पर ही छोड़ देते थे। इसी वजह से हमें उनके अवशेष एविडेंस मिलते हैं। अगर वो साथ ले जाते तो हमें हो सकता है हमें ये जो एविडेंस मिले हैं वो ना मिलते। तो आग की खोज, हमें ये भी पता चलता है कि आदि मानव ने आग जलाना सीख गए थे। जो आरंभिक मानव थे तो उसके हमें कैसे एविडेंस, राख के अवशेष मिलते हैं गुफा के अंदर भी मिलते हैं और बाहर भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक आग का प्रयोग किया करते थे। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए थे और गर्मी बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ, घास वाले मैदान बनने लगे। जहाँ पर घास होगा वहाँ पर घास खाने वाले जीव प्राणी भी होंगे, जानवर भी होंगे, जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, और उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो लोग भी इनके पीछे पीछे आए। जो जानवर थे वो घास के मैदानों में रहने लगे, तो उस समय लोग जो शिकार करते थे वो जानवरों के पीछे आएंगे। तो इससे क्या हुआ, फिर उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात भी सोचने लगे हों। मतलब लोगों ने सोचना शुरू किया हो कि अगर हम जानवरों को पाल लें तो हमारा तो काम और भी आसान हो जाएगा। एक तो हमें खाना मिलता रहेगा, एक हम उनका यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आगे हम देखेंगे कृषि में, ये देखिए कृषि, खेती और पशुपालन की शुरुआत। आरंभिक मानव के समय ही धीरे धीरे क्या हुआ, कई इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। लोग उनमें कौन उगाते थे, महिलाएं भी हो सकती थी, पुरुष भी और बच्चे भी। ये इन अनाज को जा तो इकट्ठा करना, बटेरना यानी कि इकट्ठा करना शुरू कर देते थे। साथ ही वो ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पक कर तैयार होते हैं। ऐसे धीरे धीरे वे कृषक बन गए। अब अभी किसी ने देखा कि भी हाँ ये तो कुछ पौधे उगाए, इसने कुछ बीज उगाए, उससे क्या हुआ, कृषि शुरू हो गई। तो इसी तरह उन्होंने कृषि करनी शुरू कर दी। अब जब कृषि उन्होंने की तो उन्हें जानवरों की भी ज़रूरत थी, तो फिर उन्होंने क्या किया, जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया अपने अलग अलग अपनी रुचि के मुताबिक। जैसे धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने के लिए उत्साहित किया। कैसे किया होगा, जैसे उनके घर के बाहर वो घास रख देते होंगे, चारा, जो कुछ भी उस समय जो जानवर खाते थे। तो इससे जो जानवर होते थे, पशु होते थे, वो उनके घरों के नज़दीक आते थे। तो वो ऐसे जो झुंड में रहते थे जानवर, फिर उन्होंने उन लोगों ने फिर उन सभी जानवरों को क्या
उनको पालतू बना लिया, तो वो लोग क्या पशुपालक बन गए। आगे देखिए, बसने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। जब लोग एक जगह पर कृषि करने लगे तो उन्हें फिर क्या हुआ, उनके बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हाँ, जब लोगों ने जो जानवर पाले थे उसमें ऐसा नहीं था कि लोगों ने जंगली जानवर पाल लिए थे जो बड़े खतरनाक होते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि खतरनाक जानवर तो खुद ही उनको खा जाते। तो फिर उन लोगों ने जो शांत स्वभाव के जो जानवर होते थे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, ऐसे जानवरों को उन्होंने पालना शुरू किया था। और इन जानवरों कि पता कैसे चलता है कि जानवर कोई खतरनाक है? उनके दाँतों उन लोगों को दाँतों से ज्ञान हो जाता था कि जिसके दाँत बड़े तीखे हैं तो वो ऑब्वियसली वो तो खतरनाक ही होगा, और जिनके दाँत छोटे हैं वो खतरनाक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने छोटे दाँतों वाले जानवर पालने शुरू कर दिए। ये देखिए, ये 2 प्रकार के थे। इनमें से एक जंगली जानवर का दाँत है और एक पालतू जानवर का है जिन्हें लोगों ने पाला हुआ था। अब एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत होती है। कैसे होती है कि लोगों ने जब पौधे उगाने लगे तो उनकी फिर देखभाल करने के लिए वो एक ही जगह पर रहते थे। ऐसा तो था नहीं कि कई जगह पर पौधे उगा दिए और फिर वो वहीं उगे रह गए और वो कहीं और चले गए, बिल्कुल नहीं था। जब उन्होंने बीज उगाया, जब पौधे उगने लगे तो वो लोग वहीं पर रह के उनकी सिंचाई करते थे, यानी कि पानी लगाते थे, फसल को समय-समय पर पानी देना, खरपतवार हटाते थे, जो उनमें वो फालतू से पौधे होते हैं जो जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करते थे। ऐसे ही सभी काम वो तब तक करते थे जब तक फसल की कटाई नहीं हो जाती थी। और ऐसे ही लोगों ने फिर नवीन जीवन शैली को अपनाया कि एक जगह पर रहकर उन्होंने अपना रहन बसेरा शुरू कर लिया। इन इलाकों में हमें लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन भी बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा भी खोदा। इसी तरह वो लोग पूरी तरह से अच्छे से अपना रहने लगे थे। एक गाँव जैसे नगर या कुछ ऐसा ही बनाकर। फिर जानवर जो चलते-फिरते खाद्य भंडार थे। कैसे थे? जानवर जो होते बच्चे देते हैं, फिर क्या होता है उससे बच्चे देने से संख्या बढ़ जाती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो इनकी संख्या बढ़ती है, साथ ही में ऐसा तो है नहीं कि जानवर की सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए लोग उन्हें पालते होंगे, साथ में उनसे और भी फ़ायदे जैसे दूध, मक्खन, घी ऐसे और भोजन का एक अच्छा स्रोत मिलता था। और कुछ जानवर ऐसे थे जो भेड़, बकरी जिनकी वो ऊन से वो कपड़े वग़ैरह बनते थे, इससे उन्हें और भी फ़ायदा होता था, मांस भी मिलता था। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन को भंडार करने का मतलब स्टोर करने का एक तरीका क्या था? पशुपालन। इसी वजह से लोगों ने पशु पालने शुरू किए थे। अब आरंभिक कृषकों और पशु को पालकों के बारे में देखते हैं क्या है। कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, ये हमें कैसे पता चलता है? तो जो वैज्ञानिक थे उन्हें खुदाई में जो भी पौधे मिले, पशुओं की जो हड्डियों के नमूने मिले, उन सभी का उन्होंने अध्ययन किया, जिससे पता चलता है कि उनकी बस्तियां भी थी जहां लोग रहते थे। इनमें से कुछ उन्हें जले हुए अनाज के दाने भी मिले हैं, टुकड़े। इससे ऐसे मालूम होता है कि जैसे जानबूझकर या गलती से जलाए गए हों, कुछ भी हो सकता है उस समय। हमें प्रॉपर तो अच्छे से पता नहीं चलता, पर कुछ जो एविडेंस मिलते हैं वो यही बताए जा चुके हैं अभी तक। स्थायी जीवन की ओर। अब स्थायी क्या होता है? स्थायी होता है एक जगह पर टिक कर रहना। तो स्थायी जीवन की ओर क्या? पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थल हमने देखे थे जहाँ लोग रहते थे, औज़ारों, बर्तनों का प्रयोग करते थे, कुछ औज़ारों, पत्थरों का प्रयोग करते थे, तो उन्होंने वहीं पर छोड़ दिए थे, वो पुरा स्थल थे। उन पर हमें झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो होता है गड्ढा बनाकर उसके अंदर रहना, जो आजकल के कश्मीर में बने हुए हैं, जिन्हें हम गर्तवास कहते हैं। गर्तवास होता है ज़मीन के नीचे खुदाई करके उसमें रहना। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी मिली हैं। उन्हें ठंड के मौसम में वो लोग नीचे रहते होंगे और जब गर्मी होगी तो वो ऊपर आ जाते होंगे ठंडी हवा वगैरह लेने के लिए, है ना?
पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। उन्हें एविडेंस मिलते हैं कि घरों के अंदर झोपड़ियाँ जो बनी थी उनके अंदर और बाहर आग जलाई गई। हो सकता है लोग मौसम के अनुसार खाना अंदर पकाते हों या बाहर, जैसे सर्दी में हम खाना अंदर पकाते हैं वैसे ही उन लोगों ने भी सर्दियों में खाना घरों के झोपड़ियों के अंदर पकाते हों या फिर बाहर। हो सकता है वो लोग जानवरों से, खतरनाक जानवरों से बचने के लिए अपने घर के बाहर आग जलाते हों। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसे एविडेंस मिले हैं। बहुत सारी जगह से हमें पत्थरों के औजार भी मिलते हैं जो पुरापाषाण उपकरणों से भिन्न है। पुरापाषाण युग हम वह है, पुरापाषाण युग वो होता है जिसमें पत्थरों का प्रयोग करके औजार बनाए गए थे, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें लोगों को जो थोड़ी डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी कि उन्होंने पत्थरों का उपयोग सही से करने लग गए थे कि कुछ औजार बना ली या पत्थरों से आग जला ली, इसी तरह से। फिर इस युग में लोगों ने ओखली और मूसल जो होता है, वो एक ओखली होती है ना, जो ओखली, और मूसल होता है जो एक बड़ा सा डंडा, उसका भी प्रयोग करते थे अनाज तथा और वनस्पतियों या और चीज़ों को पीसने के लिए। ये देखिए, ये पत्थर है, इनका प्रयोग वो औजारों के रूप में भी करते थे, आग जलाने के लिए भी करते थे, और फिर इन्हीं से उन्होंने औजार बनाने धीरे धीरे शुरू कर दिए थे। इस युग में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हमें। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ये देखिए, ऐसे मिट्टी के बर्तन बने हुए। बर्तनों का उपयोग भी अलग अलग तरीके से करते होंगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे कुछ लोग इसमें अनाज रखने के लिए भी करते होंगे, चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज को महत्वपूर्ण उनका हिस्सा बन गए थे। गेहूँ, चावल, अनाज उनके लिए महत्वपूर्ण थे। अब वो लोग कृषि करना जान गए थे, तो उसे वो जो उनसे फसल होती थी वो उसको स्टोर भी करते थे। इसीलिए हो सकता उन्होंने बर्तन वगैरह बनाओ, चाहे पानी वगैरह रखने के लिए जो भी होता है, अपने हिसाब से वो इसके बर्तों करते होंगे। क्या ये परिवर्तन एक साथ ही मतलब हर जगह एक साथ ही आ गए थे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कई जगह पर लोग कृषि करते थे, लेकिन कई जगह पर फिर भी लोग जंगलों में ही रहकर अपना वो जीवन व्यतीत करते थे। इसीलिए ये जो चेंजेस हैं अलग अलग समय पर आए हैं, एक समय पर हर एक जगह चेंजेस नहीं हुए हैं। अब मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के हमें कुछ एविडेंस ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पर जो लोग जिनकी डेथ हो जाती थी तो उनके साथ उनके खाने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ, जहाँ कुछ या फिर कुछ पशु जो होता था, पशु वगैरह, उसको भी साथ में दफना देते थे। देखिए, विभिन्न प्रकार की हड्डियां भी मिली हैं हमें, जानवरों की हड्डियां। इसमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ये देखिए, ये चौकोर या आयताकार घर हैं, इनमें अलग अलग बहुत सारे कमरे होते थे, जिसमें कमरों का जैसे आजकल हम स्टोर बनाते हैं, तो लोग तब भी उस समय में भी स्टोर का यूज़ करते होंगे। स्टोर रूम जिसे हम बोलते हैं, उसमें खाद्य पदार्थ या कुछ अन्य जो भी वस्तुएं वगैरह रखने के लिए उसका प्रयोग करते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। ऐसा उनका मानना था कि वो उसकी बहुत इज्जत, मानते थे कि हम बहुत इज्जत करते हैं जो भी मरा है उसकी, और उसके लोगों की एक विश्वास होता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए वो कब्रों में मृत्यु के साथ कुछ सामान रख देते थे, उनकी ज़रूरी सामान रख देते, जैसे अनाज, कपड़े या कुछ और जो भी ज़रूरी सामान होता था। ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। ये देखिए, अभी ये लाइट सा है थोड़ा सा, यहाँ पर ऐसे ये मनुष्य का जो पिंजर होता है वो है, और ये बकरियों की हड्डियां हैं। ऐसे लगता है कि इन्हें एक साथ में दबाया गया है, तभी ये हमें एविडेंस मिलते हैं।
अब देखिए, हाँ, कुछ गुफाओं में हमें चित्र भी मिलते हैं। चित्र तो ये देखिए, ऐसे चित्र मिलते हैं जिसमें बैल, गाय, भैंस जैसे जो भी जानवर होते थे, जंगली घोड़े, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूअर के गहरे चमकीले रंगों से इन्हें बनाया गया था। तो इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर, ऐसा हो सकता है, ऐसे हम श्योर तो नहीं है, ऐसा हो सकता है कि किसी विशेष अवसर पर उन्होंने ये चित्र बनाए हो, किसी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए, या किसी भी अपने मोटिव के लिए उन्होंने ये चित्र बनाए हों। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम आगे टॉपिक और भी धीरे धीरे पढ़ेंगे, कैसे आरंभिक नगर बने थे, कैसे डेवलपमेंट हुई थी, ये सब हम आगे धीरे धीरे बाकी की वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।